हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लाइक अ बैंकर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटजी के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश में लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि लोगों की जो रीडिंग होती है वो काफ़ी स्लो होती है। दूसरा है कि वोकैबुलरी काफ़ी वीक होती है, ग्रामर काफ़ी कंफ्यूजिंग लगती है, या फिर ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम में टाइम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 4 चीज़ें हैं इसको आप कैसे टैकल कर सकते हो। एक और बात, बैंक एग्ज़ाम्स की जो इंग्लिश होती है वो बहुत बेसिक होती है, ज़्यादा टफ नहीं होती। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है अप्रोच। अगर आपकी अप्रोच सही है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज़, काफ़ी लोग सोचते हैं कि वोकैब को अगर मैं नहीं करूँगा तो काम होगा या नहीं होगा। देखो, वोकैब जो है वो आपको क्लोज टेस्ट में, स्पेलिंग एरर्स में, वर्ड स्वैपिंग में, करेक्ट वर्ड यूसेज में, सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में काफ़ी हेल्प करती है। तो जो लोग भी ऐसे सोचते हैं कि वोकैब नहीं करेंगे या स्किप कर देंगे तो काम चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, नाउ ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, मेरे कुछ स्कोर कार्ड्स हैं। जैसे कि IBPS PO में इंग्लिश में मेरा जो स्कोर था वो 27 था, RRB PO में 26, IBPS क्लर्क में 22 एंड RRB क्लर्क में 35 आउट ऑफ 40। ठीक है, नाउ एक एक करके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए जो बेस बनेगा वो बनेगा वोकैब से। और वोकैब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्ड पावर मेड इजी, ये बुक। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये बुक इम्पॉर्टेंट नहीं है बैंक एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ करो या ना करो वोकैब में, बट ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक 12 घंटे की क्लास है। ठीक है, देखने में काफ़ी बड़ी क्लास लग रही होगी, लेकिन अराउंड एक हफ्ते में अगर डेली थोड़ा थोड़ा करोगे तो उसको किया जा सकता है। इस बुक से आपको पता चलेगा कि वर्ड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब भी आप किसी नए वर्ड को देखोगे तो आप उसको तोड़ के उसका मीनिंग बना सकते हो। तो एक चीज़ हो गई वर्ड पावर मेड ईजी। अब चलते हैं आगे। जब वर्ड पावर मेड ईजी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको वोकैब पढ़ना है, और उसके लिए बेस्ट जो प्लेलिस्ट है वो है ये वरुण सर की ये प्लेलिस्ट है, जिसमें काफ़ी सारे मैराथन्स भी हैं और काफ़ी सारे वोकैब की अलग अलग क्लासेस भी हैं। इसमें सर ने ट्रिक से वोकैब्स को याद करवाया है। तो बस कुछ नहीं करना, फॉर एग्जांपल ये वीडियो है वोकैब मैराथन, इस क्लास को देखना है और तुरंत के तुरंत वोकैब को याद कर लेना है। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन वीडियोज़ को सेव करके रखो, जब एग्ज़ाम पास में आने लगे तो 2x में करके देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नाउ जब वोकैब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद सेंटेंसेस को पढ़ना स्टार्ट करना है। उसके लिए बेस्ट चीज़ है एडिटोरियल्स, जो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल होते हैं। अगर खुद से न्यूज़पेपर बाय करके पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इतनी मेहनत नहीं करनी है तो अगेन वरुण चित्रा सर ये प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। इसमें सर डेली एडिटोरियल की क्लास लेते हैं, जिसमें वो ग्रामर, वोकैब और उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इन एडिटोरियल की क्लासेस से ना कि सिर्फ वोकैब, बल्कि जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है, जो RC वाला पार्ट होता है, वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्लस इसमें एक और बात भी है, जो एग्ज़ाम में RCs आते हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है वो इन एडिटोरियल से काफ़ी सिमिलर होती है, तो एकदम एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ग्रामर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली जो चीज़ समझनी ज़रूरी है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना। ये आपकी ग्रामर का बेस बना के देगा। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी की सारी चीज़ें पहले क्लियर करना ज़रूरी है ग्रामर को पढ़ने से पहले। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेस आपको इस प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। ठीक है, नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच को करने के बाद यहाँ होगी रूल्स की बातें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इस प्लेलिस्ट में अराउंड 35 वीडियोज़ हैं, लेकिन ये जो कंटेंट है ये थोड़ा पुराना है, क्योंकि वरुण सर ने इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के ये बना लिया है। तो पहले आपको ये वाली प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, देन आपको उनके चैनल पे जाके लेटेस्ट वीडियोस को फॉलो करना है। लास्ट 2 इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हैं फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स प्रीपोजिशन। ये 2 चीज़ें हाल के ट्रेंड में देखी गई हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो अगेन आपको जाना है एकदम बेसिक की इस मैराथन के ऊपर और इस मैराथन के ऊपर, ये दोनों क्लासेस कंप्लीट करना है एंड एग्ज़ाम से पहले भी 1 से 2 बार इसको रिवाइज करना है, भले ही 2x की स्पीड पे करो। ना इस वीडियो में हमने देखा
कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे टैकल करना है, वोकैब को कैसे टैकल करना है, ग्रामर को कैसे टैकल करना है। एक लास्ट चीज़ जो बची है वो है टाइम मैनेज कैसे करें। देखो, अभी आपको जाके सबसे पहले एक मॉक टेस्ट देना है, इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। उसमें आपको जितने भी मार्क्स आए वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर जो मैंने आपको वीडियोज़ और प्लेलिस्ट दी है, आपको उनको फॉलो करना है, पूरा वॉच करना है, अच्छे से सारी चीज़ों को कवर करना है और एक नया मॉक टेस्ट देना है। डेफिनेटली आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट आएगा और साथ में टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। एंड एक और बात, मेरे पास मेरे इंग्लिश के अराउंड 150 पेजेस के नोट्स हैं, तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बताना, तो मैं आपको अपनी नोट्स के थ्रू भी पढ़ा सकता हूँ। इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट रूल्स के लिए एक शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें मैं खुद इंग्लिश के इंपॉर्टेंट रूल्स बता रहा हूँ, तो आप जाके वो लिंक चेकआउट कर सकते हो। एंड जिन भी लोगों का सिलेक्शन हो गया है, ये फ्यूचर में एग्ज़ाम देने वाले हो, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट मैंने इस वीडियो में बताया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो आप जाके इसको भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।